हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं बिल्कुल मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने में अभी आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो पहले आप इन टॉपिक्स को निपटाइए, यहीं से आपका उद्धार होना तय है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में आपको मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जो चाहते हैं कि सर 30-40 ऐसे डेरिवेशंस बता दो जिसमें से पेपर बाहर ना जाए, तो आपके लिए मैं ऑलरेडी ये वर्क कर चुका हूं कि ये वीडियो है, इसमें आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स के कराए हैं, मतलब बताए हुए हैं, है ना। ये 12 मिनट की वीडियो है, पूरा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों ने इसके कमेंट सेक्शन में कहा कि सर आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ले आओ ताकि हमारा काम बन जाए। तो फिर मैं आपके लिए लेकर के आया कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट बिल्कुल चार्ट करके डेरिवेशन, कि जो बच्चा इन डेरिवेशंस को कर लेगा, बस 2.5 घंटे की ये वीडियो है। आप कहोगे सर बस कर रहे हो 2.5 घंटे से? हाँ जी भाई, बिल्कुल बस कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर पूरी आपकी 12th फिजिक्स का निचोड़ है। जो बच्चा इन डेरिवेशंस को कर लेगा वो देखेगा कि एग्जाम में उसके डेरिवेशंस 100% फंस रहे हैं, ठीक है। ये आपको करने ही करने हैं। क्लियर है? इसमें ओनली डेरिवेशन है। 2.5 घंटे में एक दिन बैठो, सारे डेरिवेशन निपटा दो। आप कहोगे डेरिवेशन से मजा आ गया सर, अब आपको पेपर में जो है एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेरिवेशंस आएंगे तो, है ना। और आएंगे ही आएंगे, है ना, पूछे जाना है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बाय अभिषेक साहू, ठीक है। आप सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएंगे। हालांकि 30 से थोड़े से ज्यादा डेरिवेशंस होंगे, इसमें 30-40 के लगभग हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। हाँ, काम बना देगी ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा। और आपको चाहिए नहीं सर मेरे डेरिवेशंस वगैरह तो हैं, बस आप मुझे ये बता दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी फिजिक्स के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको कर लो। ये इसमें कॉमन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसको देख लिया तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक। तो आप सर्च कर लेना। क्लियर है? चलिए, अभी मैं आपको बताता हूं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ठीक। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं, देखो जरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, या मैं कहूंगा टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें आपको गॉस लॉ अच्छे से करना है। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह देता है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी कारण, चार्ज शीट कारण, या फिर चार्ज स्फीयर कारण। इसमें दो डेरिवेशंस में कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लिया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें जो सीबीएसई के बच्चे हैं, तो खास उनके लिए इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल रखा होता है तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करें, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने हर जगह फॉर सीबीएसई लिखा है। बाकी जो सभी क्वेश्चंस होंगे ये सभी बोर्ड्स के लिए, ठीक है। चलिए, स्टेट बोर्ड के लिए भी चैप्टर 2 की हम बात करेंगे। तो चैप्टर 2 में आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अच्छे से कर लेना है। इसमें आपको दोनों डेरिवेशंस करने हैं, सिंपल और जिसमें मतलब जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, और दूसरा इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 में। सभी बोर्ड्स के लिए ये 5 टॉपिक लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। सेल्स, ईएमएफ मतलब ई, वी और आर, इस पर बेस्ड इनके जो रिलेशन है, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डिफरेंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चैप्टर 4 जो कि हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, और चैप्टर 5 दोनों का एक साथ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो चैप्टर 5 में तो आपको क्या करना है, बस चैप्टर 5 में आपको डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को बढ़िया से कर लेना है। इसके अलावा आपको मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन ऑफ चार्जेस, सीबीएसई के लिए ये मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा चैप्टर 6 में
लेंज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, फैराडे के लॉ के 2 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को अच्छे से आप करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 7। तो आप ये देखें, भारत के सभी बोर्ड्स के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर और एलसीआर सर्किट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं, आपको इनको बढ़िया से अच्छे से कर लेना है। आफ्टर दैट पीक वैल्यू और जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के बीच में रिलेशन, एवरेज पावर, चोक कॉइल, वाटलेस करंट जैसे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। देन हम बात करेंगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें बस आपको 2 चीजें बहुत बढ़िया से करने हैं, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो यूजेस हैं, एकदम जनरल नॉलेज वाली चीज है, आप इसको एक बार पढ़ लें। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये जरूर पढ़ लें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ को लिखिए, है ना, तो आपको याद कर लेनी है। चैप्टर 9 की हम बात करेंगे, तो चैप्टर 9 में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनको बहुत अच्छे से फिनिश करना है। रट लो इनको कैसे भी करके। बाकी मैंने तो वीडियो बना ही दी है इसके लिए, आप सर्च कर लेना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय अभिषेक साहू, इन 30 मिनट आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसमें आप ये प्रूव करते हैं, ये वाला डेरिवेशन, इसको अच्छे से करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये अच्छे से कर लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट, ये मतलब सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है ना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई में, अच्छे से कर लें, ठीक। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 10 की हम बात करेंगे। तो चैप्टर 10 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब डेरिवेशन तो हट गया, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स में डेरिवेशन हट गया, जैसे एमपी बोर्ड में से डेरिवेशन हट गया, सीबीएसई में से हट गया, बट इस पर बेस्ड जो फॉर्मूला बनता है और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको एक बार पढ़ लेना। हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लेना, 3 पॉइंट होते हैं इसमें। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइजन वेव थ्योरी, जो अपन ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके का डायग्राम बनते हैं ना, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको साइन मतलब आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू प्रूव करना होता है, तो वो आप अच्छे से करें। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना, कि भाई ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए आपको न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं कि भाई प्रूव करो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से 4i के बीच में लाई करती है ना, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाला। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर से अगर हम बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, वेव नेचर ऑफ मैटर मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको पढ़ो। बेसिक टर्म्स आप देख रहे हो, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन पर बेस्ड जो कॉमन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ो। ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड, आपस में एक दूसरे का क्या इफेक्ट है, जैसे अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी जो है सब्सटेंस के लिए या लाइट की जो है हम बदल दें, तो फिर ये मैं ऐसा कहूँगा, किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बदल दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन पर बेस्ड ग्राफ, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 12 जो हमारा एटम है, इसमें बोर पॉस्टुलेट बढ़िया से पढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बोर्ड्स के लिए ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, मतलब लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ से इन्फिनिटी से गिरता है, थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा तो कितनी वेवलेंथ होगी, है ना, तो स्पेक्ट्रल सीरीज वाले क्वेश्चंस को आप बढ़िया से करें। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन वगैरह मिली थी, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर पॉस्टुलेट तो पढ़ ही लेना। चैप्टर 13 की हम बात करेंगे, तो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इनको अच्छे से कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 14 जो कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टॉपिक है इसके अंदर। एनर्जी बैंड डायग्राम अच्छे से पढ़ो। इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में विद ग्राफ के साथ अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको जो जरूरी चीज करनी है, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपके लिए मैं पीवाईक्यू सीरीज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूं।
ज़रूर से आप फॉलो करें। मैं बिल्कुल, बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर भूल मत जाना, कंटिन्यू करना है इसको। बिल्कुल इसको जनवरी में हम फिनिश कर देंगे कंप्लीट पीवाई की सीरीज़ को, आप घबराए ना, बस आप इसको फॉलो करें, ठीक है। आप अपने आप इसको देखो, मेरे साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कर रहा हूँ आप शेयर करो वगैरह कुछ नहीं, आप तो बस खुद से फॉलो कर लो, ये काफ़ी है, ठीक है। सीरीज को फॉलो करो, सर्च करना PYQ चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू, PYQ चैप्टर 2 बाय अभिषेक साहू, PYQ चैप्टर 5 बाय अभिषेक साहू। 5 तक हमने कंप्लीट कर दिए और 6 का आपको कल मिल जाएगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, जो बच्चा इस PYQ सीरीज को फॉलो करेगा उसको फाइनल अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। हाँ, जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक, जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा, केक नहीं खिलाऊंगा आपको। हाँ, आप बस जो टॉपिक बोलोगे उस पर आपको वीडियो मिलेगी, जो हेल्प आपको मुझसे चाहिए वो मैं आपकी करूंगा। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके कमेंट से ही मुझे पता पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक।